सबसे पहले जो आपने बात की कि हम 26,000 से 22,200 तक गए, ठीक है। इतनी एफआई सेलिंग, इतना नेगेटिव सब कुछ होने के बाद पहले वाली मार्केट में अगर इस तरीके के नेगेटिव आए होते तो हम 15,000 हो जाते हैं ना। तो इसमें एक चीज़ तो ये अब क्लियर हो गई कि डोमेस्टिक कहीं नहीं जा रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। और एफआई इसमें मैं अगर ये वाला एंगल जोड़ दूं, अगर ये थोड़ी सी कोरिया की मार्केट है या फिर ये जो बाकी की मार्केट है जहाँ पर जिस तरीके से अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, क्या वो पैसा थोड़ा वापस भारत की तरफ लौट सकता है? एफआई का क्या बिहेवियर होगा उसके बोलने का उनके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। बट आप काफी इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन भाई एक आदमी से इंटरेक्ट करते हैं, वो तो बेचारा रो रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो 1/3 हो गया है, हाफ हो गया है, नॉट परफॉर्म, और दूसरे मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उनके दुख दर्द बहुत अलग है ना। तो उनको अच्छा उनका प्रायोरिटी भी नहीं इंडिया का लोकेशन देखिए, 20% जो एमएससीआई का लोकेशन था इमर्जिंग मार्केट में, वो घट के 11 हो गया। 11 में भी 4-5% वो लोग बोलते हैं कि 4-5% अंडरवेट है। मतलब नाउ इंडिया इज रिड्यूस्ड टू 6-7% allocation in emerging market. Okay. मतलब it doesn't matter. Actually, India has become irrelevant in overall larger portfolios, which is very unfortunate. But जो sustained selling हुआ है 2-3 साल में, उसके कारण से ऐसी नौबत आई है। लेकिन इंडिया का जो कहानी है वो सेक्युलर कहानी है, उसका कहानी कंपाउंडिंग कहानी है, जो पिछले 10-20 साल में वो आगे 10-20 साल में भी होगा। और इस साल जो ग्रोथ पिकअप हुआ है, इससे लोगों को फिर वापस मिलेगा। अर्षद भाई, अभी मतलब इंडिया कैन वी अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया? मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया कहानी इतना कंपल्सिव है कि डोमेस्टिक्स तो खैर खरीदेंगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल लुक बैक एंड दे विल कम। लेकिन जब वो खरीदने आएंगे तो वो प्राइस नहीं मिलेंगे, तो आप देखो क्या होता है। मतलब वो ये फॉर्म सब बेच तो चले गए वो, लेकिन उनकी बाइंग भी बहुत तूफान होती है। जब वो उनका जब मूड आता है तो एक दिन में वो $1 बिलियन भी खरीदना नहीं देखते ना, वो तो मतलब एकदम फिर वो एलोकेशन हो गया तो मतलब उनको डालने का पैसा, और वो जल्दी में डालने का है। तो वो चीज़ जो है, यदि हम सस्टेन्ड अर्निंग, सी आई थिंक दिस इज वेयर द जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जिस ढंग से जो इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं दिल्ली में, वो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई वो लोग क्या करेंगे, अपने पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं वो तो सकते हैं। जैसे हमारी इकोनॉमी 7.5% 8% से ग्रो हो रही है, विच इज़ फैंटास्टिक। तो वो ग्रोथ जो है जिसके कारण से हो, चाहे क्रेडिट ग्रोथ के कारण से है या गुड सप्लाई साइड मैनेजमेंट है, जैसे भी है, उनको अच्छा समझ है, मेरे को उतना समझ नहीं है। लेकिन कीपिंग दिस 7.5-8% ग्रोथ विथ 3-4% इन्फ्लेशन, इवन इफ इन्फ्लेशन इज समवॉट हायर, से 4-5%, आई थिंक वी शुड नॉट अलाउ द ग्रोथ टू स्लो डाउन। जिस दिन ग्रोथ स्लो डाउन होगा, वो जो रहस्य है वो भी भाग जाएंगे यहाँ से।